पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हुमायूं कबीर के नेतृत्व वाली आम जनता उन्नयन पार्टी यानी कि एजेयूपी के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी और अन्य दलों ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह किया, लेकिन समुदाय के विकास के लिए कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ममता, बीजेपी और वाम दलों पर सभी पर चुन चुनकर वार किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी, ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई वाइन कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है। ये दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको? मुर्शिदाबाद की रैली में ओवैसी जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि ईद के दिन वोट हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ड्रामा करती हैं। दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। पीएम मोदी और ममता बनर्जी सगे भाई बहन की तरह हैं, अंदर से एक हैं। हमारा वोट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अगर आपके वोट से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। सुनिए उन्होंने किस अंदाज में ममता सरकार को घेरा। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाए और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी। सीटी दबा के बताओ लोगों को, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि पिछले 50 सालों में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस, वाम मोर्चा और टीएमसी को वोट दिया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को राजनीतिक निर्णय लेने में अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने और उनके वास्तविक विकास के लिए हुमायूं कबीर और के साथ हाथ मिलाया है। हम सब मिलकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को करारा झटका देंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि क्योंकि आपका अपना कोई बोलने वाला नहीं है। हुमायूं कबीर को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि यह गठबंधन केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि बंगाल में एक स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करने के लिए है। ओवैसी ने अपने भाषण में किसी को नहीं बख्शा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ममता ईद के मौके पर रेड रोड आकर दुआ तो मांगती हैं, लेकिन क्या दुआ मांगने से बच्चों के पेट में खाना आ जाएगा? क्या इससे शिक्षा मिल जाएगी? उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने मुसलमानों के वोट तो लिए, लेकिन जमीन पर उनके लिए कुछ नहीं किया। 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के मुद्दे पर उन्होंने ममता सरकार को जमकर घेरा और इसे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय बताया। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि यह नया गठबंधन ममता बनर्जी उनकी पार्टी को बड़ा झटका देगा। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि जीत मिलने पर उनकी आवाज मजबूती से उठाई जाएगी। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। इन चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।